चाइना में पाकिस्तानी लड़कियों की स्मगलिंग। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ गिरती हुई मईशत और लोगों की कम कुव्वत खरीद ऐसे ऐसे गुल खिला रही है कि जिनके पीछे छुपे हुए घिनौने मकसद आम आदमी को लर्जा देते हैं। हाल ही में एक ऐसा स्कैंडल सामने आया है जहां पाक चाइना ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए कुछ लोग फलाही कामों की आड़ में अपने मजमूम मकासद पूरे कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाली गरीब फैमिलीज की बेटियों की कानूनी आड़ में खरीदो फरोख्त जारी है और इन्हें चाइना स्मगल किया जा रहा है। ये इतना होशरुबा और खतरनाक मंसूबा है जिसे पाकिस्तानी और चाइनीज हुकूमत दोनों की सरपरस्ती हासिल है। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। ये घिनौना और इंसानियत से गिरा हुआ काम इन दोनों हुकूमतों की मर्जी और मंशा से अंजाम दिया जा रहा है। अलबत्ता हाल ही में इस स्कैंडल के ओपन होने से दोनों हुकूमतें अवामी रद्द अमल के डर से अपनी अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करने पर मजबूर हो गई हैं और अब पॉलिसीज भी बदली जा रही हैं। अलबत्ता ये काम बहुत देर से किया गया है क्योंकि अब तक हजारों की तादाद में पाकिस्तानी लड़कियां चाइना स्मगल की जा चुकी हैं, जहां इनसे निहायत इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान से चाइना स्मगल होने वाली उन लड़कियों की हकीकत, इन ग्रोहों के काम करने के तरीके और इस सिलसिले में हुकूमती किरदार के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि चाइना से पाकिस्तानी लड़कियों की डिमांड इस कदर ज्यादा क्यों हो गई है और इसके पीछे दरअसल वजह क्या है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि स्कैंडल के खुलने के बाद से दोनों हुकूमतें यानी पाकिस्तानी और चाइनीज हुकूमतों ने अपनी कौन सी पॉलिसीज पर नजरसानी की है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में रिश्ता करवाने वाले इदारे और कुछ ट्रैवल एजेंसियां जिनके पीछे बहुत बड़े बड़े ताकतवर और बाअसर लोगों का हाथ है, वो रिश्ता करवाने की आड़ में पाकिस्तानी लड़कियों को चाइना स्मगल कर रहे हैं। ये सारा काम बज़ाहिर कानूनी तौर पर तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे करके सरअंजाम दिया जाता है, लेकिन हम इसे फिर भी स्मगलिंग का नाम ही देंगे। इसकी वजह आगे चलकर आप खुद समझ जाएंगे। रिश्ता करवाने वाले ये इदारे यानी मैरिज ब्यूरोज पाकिस्तान में मौजूद गरीब फैमिलीज को टारगेट करते हैं जिनकी बेटियां शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं। इन्हें निहायत सुहाने और खूबसूरत ख्वाब दिखाए जाते हैं और चाइना का कोई रिश्ता पेश करके उसके बारे में बहुत ही लंबी लंबी बातें छोड़ी जाती हैं। ज्यादातर ये कहा जाता है कि लड़का चाइना में अपने कारोबार या फैक्ट्री का मालिक है और निहायत खुशहाल है। वो पाकिस्तानी लोगों से मोहब्बत करता है और पाकिस्तान में ही शादी करना चाहता है। इस तरह की बातों में इन गरीब फैमिलीज को फंसाकर और इन्हें सब्ज बाग दिखाकर अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए आमादा किया जाता है। यूं ये गरीब लड़कियां आंखों में बेशुमार सपने सजाए एक गैर मुल्की लड़के की दुल्हन बनने को तैयार हो जाती हैं, जिसके बारे में इन्हें पहले कुछ भी मालूम नहीं होता और ना ही वो इसके बारे में कुछ तहकीकात कर सकते हैं जिससे लड़के की असलियत के बारे में मालूम हो सके। पाकिस्तान में ऐसी फैमिलीज जो इन मैरिज ब्यूरोज और ट्रैवल एजेंसियों का निशाना बनती हैं, वो ज्यादातर क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक हकीकत है कि इस इस्लामी ममलिकत में अगरचे तमाम अकलियतों को बराबर के हकूक हासिल हैं, लेकिन मसीही अकलियतें यहाँ पर अब खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्योंकि इन्हें जिंदगी के बाकी तमाम शोबों में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता। ये क्रिश्चियन फैमिलीज निहायत निचले दर्जे के काम और मजदूरी करके अपना पेट पालती हैं और इसीलिए इन फैमिलीज को टारगेट किया जाता है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाली किसी फैमिली को जब चाइना जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के किसी लड़के का रिश्ता मुयस्सर होगा तो वो किस कदर खुश होंगे। अलबत्ता इसके पीछे हकीकत कुछ और है। चाइना में पाकिस्तानी लड़कियों की इतनी डिमांड क्यों है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी और तारीखी वजह है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, तो इसी वजह से चाइना ने 1970 के अशरे में अपनी अवाम पे वन चाइल्ड पॉलिसी नाफिज कर दी। इस पॉलिसी के मुताबिक वो चाइनीज शहरी जो शादीशुदा थे वो एक ही बच्चा पैदा कर सकते थे और एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने की सूरत में इन्हें जुर्माना अदा करना पड़ता था। इसका मकसद आबादी को कंट्रोल करना था ताकि चाइना अपने महदूद वसाइल में मौजूद आबादी को पूरी तरह से सपोर्ट करने के काबिल हो सके। अलबत्ता यहाँ पर मुआशरे का एक घिनौना रुख सामने आया जो न सिर्फ चाइना बल्कि दुनिया के अक्सर ममालिक में आज भी इख्तियार किया जाता है। क्योंकि एक ही बच्चा पैदा करने की इजाजत थी तो अक्सर चाइनीज फैमिली ने फैमिली प्लानिंग के दौरान इस बात पर जोर दिया कि वो एक बच्चा लड़का होना चाहिए। जैसे ही दौरान हमल किसी चाइनीज फैमिली को मालूम होता कि पैदा होने वाली लड़की है तो वो अबॉर्शन करवा देते। यूं महज लड़के पैदा करने की वजह से चाइना में लड़कों यानी मर्दों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई।
जबकि इसके मुकाबले में औरतों की तादाद तेजी से कम होने लगी। यही वजह थी कि चाइनीज मर्दों के लिए लड़कियों की किल्लत हो गई और इसी किल्लत को पूरा करने के लिए गैर कानूनी काम अंजाम दिए जाने लगे। चाइना के हमसाया ममालिक जैसा कि वियतनाम, कंबोडिया, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया और इस तरह के आसपास के दीगर ममालिक में बाकायदा गैंग काम कर रहे हैं, जो वहां की लड़कियों को अगवा करके इन्हें चाइना स्मगल करते हैं और वहां पर इनकी बोलियां लगवाकर इन्हें फरोख्त किया जाता है। इसका असल मकसद तो चाइना में लड़कियों की किल्लत को दूर करना है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब एक मर्द किसी लड़की को बीवी बनाने की बजाय उसे खरीद कर अपने घर लाएगा तो वो इसका कितना ख्याल रख सकता है। यही कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज के साथ भी हुआ, क्योंकि पाक चाइना दोस्ती का लॉलीपॉप पाकिस्तानी अवाम को बड़े अरसे से दिया जा रहा है, इसलिए पाकिस्तानी अवाम बड़ी आसानी से इस झांसे का शिकार हो गई। आप स्क्रीन पर अल जजीरा की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक 600 से 1000 के दरमियान लड़कियां बतौर दुल्हन चाइना को फरोख्त की जा चुकी हैं। ये मैरिज ब्यूरोज और ट्रैवल एजेंसियां इन लड़कियों की बाकायदा खरीदो फरोख्त करती हैं, जबकि लड़कियों के खानदान को यही झांसा दिया जाता है कि लड़की वहां जाकर बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेगी, उसे वहां जॉब करने की इजाजत भी होगी और वो वहां से कमाकर अपने घर वालों को सपोर्ट भी कर सकेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो पाकिस्तानी लड़कियां जो बज़ाहिर शादी करवा के लेकिन हकीकत में फरोख्त होकर चाइना जा चुकी हैं, इनकी निहायत दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ रही हैं। इन लड़कियों का कहना है कि यहाँ पर चाइनीज लड़के और मर्द इन पर बेतहाशा जुल्म करते हैं, इन्हें मारते पीटते हैं और इन्हें इनकी मर्जी के खिलाफ दूसरे लोगों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने पर मजबूर भी करते हैं। एक लड़की का कहना है कि वो चाइनीज लड़का जिसके साथ उसे ब्याह गया, वो उसे मारते हुए बार बार यही कहता है कि मैं तुम्हें खरीद कर लाया हूं, इसलिए मैं तुम्हें जैसे चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे ये स्कैंडल खुला और पाकिस्तानी हुकूमत अवाम के पुरजोर एहतजाज पर इसके खिलाफ इकदामात लेने पर मजबूर हुई और इसी तरह से दुनिया के दीगर ममालिक में भी इसके खिलाफ इकदामात किए जाने लगे, तो चाइनीज हुकूमत ने भी अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी। चाइना में बढ़ती हुई मर्दों की तादाद और इसके साथ साथ काम के काबिल लोगों की कम दस्तयाबी ने चाइनीज हुकूमत को वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म करने पर मजबूर कर दिया। इसकी बजाय अब चाइना ने नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई है, जिसके मुताबिक एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले खानदानों को माहाना वज़ाइफ भी दिए जाएंगे और इन्हें इनामात से भी नवाजा जाएगा। इससे उम्मीद की जा रही है कि अब पाकिस्तानी लड़कियों समेत दीगर ममालिक की लड़कियों की चाइना में खरीदो फरोख्त में वाज़ेह कमी आएगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चाइना में लड़कियों की आबादी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अलबत्ता ये पॉलिसी अपने असरात कई दहाइयों बाद जाकर दिखाएगी और तब तक के लिए ये खतरा ऐसे का ऐसे ही मौजूद रहेगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस तरह के रिश्तों के सदेबाब के लिए अमली इकदामात उठाए हैं और अब कोशिश की जा रही है कि अवाम को इस सिलसिले में आगाही फराहम की जाए और अगर कोई लड़की चाइना जाकर यूं फंस चुकी है तो उसे वापस लाया जाए। हमारी ये पाकिस्तानी बहनें अपनी गुर्बत की वजह से इस शैतानी चक्कर का शिकार हो गई हैं, जिसके लिए हमें पुरअसर अंदाज में आवाज उठाने की जरूरत है। चाइना की बदली हुई हुकूमती पॉलिसी, पाकिस्तानी हुकूमत के इकदामात और दुनिया भर में इस सिलसिले में उठने वाली आवाजें इस बात का सबूत है कि जल्द ही ये सिलसिला रुक जाएगा और मजीद लड़कियों की इज्जत यूं पामाल नहीं होगी। इसके साथ साथ हमें खुद भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए और आसपास नजर रखनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा रिश्ता तय हो रहा हो तो उसकी मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए, ताकि मालूम हो सके कि यह रिश्ता वाकई में शादी का रिश्ता है या फिर शादी की आड़ में अपने घिनौने जिनसी मकासद पूरे किए जाने का कोई और तरीका निकाला गया है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस वीडियो को खुद भी सुनिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।